वंदे वंदे। दोस्तों, आज हम यहाँ भारत के उन महान सपूतों को अपना नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, भारत के झंडे को फहराया है। जो ये हमारे देश के 117 बच्चे गए थे, उसमें से 24 आप सब जानते हैं लवली यूनिवर्सिटी। उस वजह से आप दुनिया की सेकंड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं स्टैनफोर्ड के बाद। तो उसके लिए तो मैं लवली एलपीयू के सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दुनिया को सेकंड यूनिवर्सिटी बना दिया है ओलंपिक में एथलेटिक्स को ले गए। और जो भारत से 117 बच्चे गए थे उसमें आपने 21% योगदान दिया है ओलंपिक में बच्चे भेजने का, प्लेस भेजने का। इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मुझे ये बात बताते हुए और खुशी हो रही है कि अभी जो कल ही पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं उसमें भी आपने 14 बच्चों को पैरा ओलंपिक में भेजा। तो इस सब के लिए पहले आपको मुबारकबाद देते हुए आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त भारत में स्पोर्ट्स डे के तौर पे, खेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आज उस स्पेशल दिन ये हमारे बच्चे, हमारे प्लेयर्स, हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है काफी गर्मी चल रही है। प्रभु ने, भगवान ने हम सबकी विशेष कृपा की है कि आज मौसम को कितना सुहावना बनाया। इतनी बरसात हो रही थी, कदाचे हो रहे थे, पानी भी भरा था जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद एलपीयू के 40,000 विद्यार्थी अपने कोविड जीवन को मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे और लगातार प्रसाद कर रहे और उनका स्वागत कर रहे थे। मैं उनकी इस भावना के लिए आप सबको, एलपीयू के 40,000 विद्यार्थियों को और 6,000 स्टाफ मेंबर्स को, टीचर्स को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बता दिया है देश के इन 24 बच्चों को कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये 40,000 बच्चों की आवाज कि हम आपके साथ हैं, ये सिर्फ 40,000 बच्चों की नहीं है, ये हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की आवाज है, नागरिकों का समूह है जिसको आप सब रिप्रेजेंट करते हैं। देश के हर कोने से आप हैं, सभी स्टेट से आप हैं, हर जिले से आप हैं। आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भारत के सभी ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स के साथ खड़े हैं। अकेले 40,000 लोग नहीं, पूरा देश 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। जब स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस की बात आती है तो हमारा सीधा ध्यान एक भारत की बहुत महान हस्ती पर जाता है। सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के वो लीजेंड थे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो हॉकी घुमाते थे तो गेंद उनके हिसाब से घूमती थी और उस टाइम के जो भी दूसरे देशों के प्लेयर्स थे, रेफरीज थे या ऑफिसर्स थे, वो कहते चेक करो इनकी हॉकी में कोई गम तो नहीं लगी हुई जिससे ये घुमा लेते हैं गेंद को। तो वो प्लेयर थे। और मेजर ध्यानचंद जी की वो जो कला है, मेजर ध्यानचंद जी की वो जो कला है, वो जो अब इस जमाने में हमें देखने में मिलती है तो किसकी हॉकी में मिलती है? हरमनप्रीत की हॉकी में वो कला नजर आती है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी शूट आउट में जब गोल करना था, कैसे हॉकी घुमा के गोल किया, जो आपने यहां भी देखा भी था। वो है हमारी वीडियो भी, एक मिनट, वो मैं चाहूंगा, वैसे भी आपने देखी है
लेकिन मैं चाहूंगा मेरी नजरों से फिर दोबारा वो देखें कि आज हमें मेजर ध्यानचंद जी को हरमनप्रीत ने दोबारा याद करवा दिया है। तो मैं चाहूंगा हम हरमनप्रीत की जोरदार तालियों से, और जब तक आती है, इस हॉकी टीम में हमारी, जिसमें 8 बच्चे एलपीयू के थे, पिछली बार 7 बच्चे एलपीयू के थे, देश को पिछली बार भी ब्रॉन्ज दिलाया ओलंपिक में, इस बार भी ब्रॉन्ज दिलाया ओलंपिक में, और एशियन गेम में गोल्ड दिलवाया। तो इस सब के लिए भी हॉकी की टीम बहुत बधाई की बात है। भारत माता का दामन मेडल से सजाना है, इस बार फिर से कमाल कर दिखाना है, अभी तो दोस्तों, देश में, किसी भी देश में, भारतवर्ष में भी, हम हीरोज जो बोलते हैं, हीरोज कौन होते हैं? जो फिल्मों में काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो स्क्रीन के हीरो होते हैं, रियल लाइफ के हीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर रियल लाइफ के हीरोज कौन होते हैं? वो मेरे हिसाब से 2 तरीके के लोग होते हैं जो रियल लाइफ के हीरो होते हैं पूरे किसी भी देश के लिए। एक सैनिक, सोल्जर, जो देश के लिए सीमाओं पर खड़े होकर अपनी जान भी देते हैं, दुश्मन की जमीन में जाके अपनी जान देते हैं, लड़कर जान देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी जान चली जाएगी। उनका एक ही मोटा है कि भारत माता को बचाना है, भारत माता की रक्षा करनी है। उसके लिए वो अपनी जान देने में कोई झिझक नहीं करते। वो असली हीरो होते हैं। और जो दूसरे हीरो होते हैं वो हमारे एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स पर्सन वाले लोग होते हैं, जिनके दिमाग में एक ही बात होती है, वो 20-20 साल मेहनत करते हैं, अपने हर अरमान को गला घोंटते हैं, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, कपड़े डालने का, एंजॉय करने का, डांस करने का, वो सब उनको कंप्रोमाइज, उनको सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ एक ही इच्छा से। एक ही इच्छा होती है उनकी कि मैं भारत का झंडा, तिरंगा झंडा ओलंपिक में फहरा सकूं, मैं भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक में सुना सकूं पूरी दुनिया को। यही एक इच्छा होती है उनकी। वो दूसरे हीरो होते हैं और वो सारे हीरो आज हमारे बीच है। तो मैं चाहूंगा फिर दोबारा हम सब खड़े होके, जोरदार खड़े होके उनके तालियों से उन हीरोज का स्वागत करें। अभी तो और आगे जाना है, अभी तो और आगे जाना है, टोक्यो से ऊंचा झंडा पेरिस में फहराना है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे आपके एलपीयू के विद्यार्थियों ने, 24 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और वो 10 अलग गेम्स और एथलेटिक इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। आप सब जानते हैं, जब हम जेवलिन की बात करें तो नीरज चोपड़ा देश के लिए सिल्वर लेके आए, वो आज नहीं आ पाए, मुझे लगता है जल्दी आएंगे दोबारा। और एथलेटिक्स में हम बात करें, परमजीत बिष्ट, किरण पाहल एंड विकास सिंह जो कि एलपीयू से थे, उन्होंने हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन किया। हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जब रेसलिंग की बात आती है तो एलपीयू ने अंशु मलिक को भेजा, निशा दहिया को भेजा, अंतिम पंगाल को भेजा, जिन्होंने जबरदस्त करतब से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। शायद वो मेडल नहीं ला पाए, पर वो मेडल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता, आपने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे जंग लड़ी, कैसे दुनिया को दिखाया कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश की जो धड़कन बन गई है, हम सब की धड़कन बन गई है, उसका नाम मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, विनेश फोगाट।
भारत माता का दामन मेडल से सजाना है, इस बार फिर से कमाल कर दिखाना है। अभी तो और आगे जाना है। Go India, go LPU, go India, go LPU, go India, go LPU, go LPU. विनेश फोगाट ने जो कर दिखाया वो अभी तक भारत का कोई रेसलर नहीं कर दिखा सका। हम सब जानते हैं उसने सिल्वर मेडल जीत लिया था और हम ये मानते हैं कि वो हमारे लिए सिल्वर मेडलिस्ट है। ये बात जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, शायद आप सबको मालूम है, मैंने खुले दिल से पार्लियामेंट के बाहर अपनी स्पीचेस में बड़े पहले कहा कि विनेश फोगाट हमारे लिए सिल्वर मेडलिस्ट है, देश के लिए सिल्वर मेडलिस्ट है और वो सिल्वर मेडलिस्ट रहेगी। और उसको मौका दिया जाता तो गोल्ड मेडल भी पक्का था। मैं इस मंच से ये बात नहीं करना चाहूंगा, पर फिर भी क्योंकि वो जो अभी भी ओलंपिक्स में जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका दबदबा है, उनकी चलती है, डिसीजन मेकर्स वो हैं। कोई बात नहीं। और उन्होंने जिस तरीके से 100 ग्राम का बहाना लेकर भारत के गोल्ड मेडल को रोका है। भारत भी वो समय आएगा, उन्हीं बॉडीज में हायर पोजीशंस पे जाएंगे और ऐसा अन्याय किसी देश से नहीं होने देंगे। हम अपनी फेवर नहीं करेंगे, पर किसी भी देश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे कि ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये एशियन कंट्रीज है, तो इनके बच्चों से अन्याय हो जाए। वो समय भी जल्दी आएगा। बाकी फील्ड्स में भारत बहुत आगे जा चुका है और हमारी भारत की चलती है हर जगह। जो भी पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश ने हर जगह अपना नाम पैदा किया है, दुनिया के हर कोने में नाम पैदा किया है, स्पोर्ट्स में भी नाम पैदा किया है। पिछले ओलंपिक में भी भारत सरकार ने मोदी जी की अगुवाई में भर भर के मेडल जीते, इस ओलंपिक में भी मेडल जीते, एशियन गेम में भी मेडल जीते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं स्पोर्ट्स की, उसमें भारत का दबदबा बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उस तरफ संज्ञान लिया हुआ है, उन्होंने ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस कैटेगरी में जहां वीक है उसमें भी हम भारत आगे बढ़ के जाएगा। मैं खासतौर पर उनका धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि खुद वो टीम से मिले, खुद उन्होंने प्लेयर से जब वो ओलंपिक में थे बात की, तो ये स्पष्ट करता है कि मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी खुद स्पोर्ट्स में कितनी रुचि लेते हैं, खुद एक एक खिलाड़ी के साथ जुड़ के रहते हैं। तो मैं इसलिए उनका धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि हमारे 14 खिलाड़ी भी उसका हिस्सा थे। तो मेरे लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्लेयर्स को, ओलंपिक के प्लेयर्स को लगातार हौसला देते हैं और सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हुए जो हमारी बॉक्सिंग में लवलीना ने जो कमाल कर दिखाया, जो उन्होंने पलटी मारी वो कमाल की थी। वो है जैस्मिन, आशा नहीं आई है, लंबोरिया, प्रीति सैपर, एवरीबॉडी हैज डन ए वंडरफुल, जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने करतब दिखाए और देश का नाम रोशन किया। हॉकी में पहले मैंने हरमनप्रीत के बारे में बताया, लेकिन हमारे 8 प्लेयर्स थे। मनप्रीत है उसमें, हार्दिक है, जर्मनप्रीत है जो नाम बड़ा फेमस है, गुरजंट है, मनदीप सिंह है और एक सुखजीत है, शमशेर सिंह है। तो इन सब 8 प्लेयर्स ने जो हॉकी की टीम में टीम वर्क से देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, मैं उनके लिए फिर उनको बधाई देना चाहूँगा। आर्चरी में जब आते हैं तो धीरज आ जाता है और तरुणदीप, इन दोनों ने भी जो बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, वो दोनों भी बधाई के पात्र हैं। शूटिंग जो कि हमारे एलपीयू का हमेशा एक बढ़िया गेम रही है। अर्जुन चीमा जो बुल साइड जो हिट किया वो कमाल का था उनका। और यदि हम बात करें
वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें मीरा भाई चानू ने जो कर दिखाया वो भी कमाल का, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। रोइंग, उसमें भी आपकी यूनिवर्सिटी पीछे नहीं है, और बलराज पनवर ने जो उसमें आते हैं वो आए भी हुए, जो कर दिखाया वो कमाल का उन्होंने किया। तो हम सब अपने इन सभी एथलेटिक्स का प्लेयर्स का जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में ओलंपिक में रोशन का स्वागत करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। एक दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि प्लेयर्स कम इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार ये गलत सोच बनी हुई है। तो मैं हर बात पे, हर मौके पे ये दोहराना चाहता हूँ कि जितने कॉम्पिटेंट प्लेयर्स होते हैं, जितने इंटेलिजेंट प्लेयर्स होते हैं, जितनी विजडम प्लेयर्स में होती है, वो शायद किसी और कैटेगरी के लोगों में नहीं होती है और किसी प्रोफेशन में नहीं होती है। एक पॉलिटिशियन होता है, उसके पास टाइम होता है डिसीजन लेने का, सोचने का टाइम होता है। पूरी टीम होती है, कैबिनेट्स होती है, सैकड़ों हजारों सेक्रेटरीज होते हैं, भर भर के एडवाइजर्स होते हैं। एक डॉक्टर होता है, जब सर्जरी कर रहा होता है उसके पास भी टाइम होता है सोचने का, उसको पहले डायग्नोस्टिक स्किल्स, ये वो सारी चीज उसके सामने होती है। एक इंजीनियर डिजाइन कर रहा होता है, उसके पास टाइम होता है सोचने का। लेकिन जब एक प्लेयर और एथलेटिक मैदान में होता है, उसको जो डिसीजंस लेने होते हैं वो नैनो सेकंड्स नहीं, नैनो सेकंड्स में लेने होते हैं, और वो नहीं ले पाता तो वो हार जाता है। और ये प्लेयर्स, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, विजडम चाहिए, फोकस चाहिए। जो फोकस, जो विजडम, जो इंटेलिजेंस प्लेयर्स और एथलीट्स में होती है, दुनिया के किसी कैटेगरी के लोगों में नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा उस चीज के लिए हम सबका अभिनंदन करें और इनका अभिवादन करें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हमने हॉकी के खिलाड़ियों को या किसी को भी ये वादा किया था कि जो देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको हम 10 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पे, टोकन के तौर पे देंगे। तो मुझे ये बात यहाँ करते हुए खुशी हो रही है, बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने 10 लाख की कमिटमेंट की थी वो हम उनको नहीं दे रहे हैं, उनको हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया वो, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक टोकन है। विनेश फोगाट, हमने कहा था कि वो मेडल नहीं भी जीती पर हमारे लिए वो विजेता है। उसको जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को राशि 25 लाख की देते हैं वो हम उसको दे रहे हैं, ये हमने पहले भी डिक्लेयर किया था। और एक बात मुझे और याद आती है विनेश के लिए कि ये बालाजी गांव की है। तो ये जो बालाजी गांव से झांसी की रानी निकली है वो हमारे, वो पूरी देश की झांसी की रानी बन गई है, पूरे देश के लिए ज्वालामुखी बन गए हैं कि देश को हमने इसको ऊपर लेके जाना है। उसकी इस स्पिरिट को सलाम करने के लिए हम आने वाले सेशन से एलपीयू के फिजिकल एजुकेशन में एक चैप्टर विनेश फोगाट के नाम से बना के फिजिकल एजुकेशन में डालेंगे, जिसमें उसकी लाइफ, उसकी जर्नी के बारे में बताया जाएगा ताकि बाकी जनरेशंस भी आगे इंस्पायर होती रहे। विनेश, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। दोस्तों, इस ओलंपिक को आगे बढ़ाते हुए और हमारी बच्चियों को, बेटियों को, वुमेनहुड को सलाम करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस करने जा रहे हैं हम लोग, कि जो मेरे एमपी साहब, मेरे मित्र आए हुए हैं लोकसभा से, बाकी वोट नहीं आ पाए, तो लेकिन जितने भी मेरे मित्र हैं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं, उन सभी तकरीबन 800 मेंबर पार्लियामेंट से मैं निवेदन करूंगा और उनको लिखूंगा भी कि वो एक गर्ल चाइल्ड को स्पॉन्सर करें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए,
क्योंकि उसमें बच्चों को आना नहीं पड़ता, और जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं आमतौर पे घर पे रह के काम करते हैं, उसके लिए जिसको भी वो स्पॉन्सर करेंगे गर्ल चाइल्ड को, उससे हम कोई फीस नहीं लेंगे। तो ये 800 जो एमपीज हैं हमारे तकरीबन, तो 800 फीमेल स्कॉलरशिप हम सभी एक स्कॉलरशिप एक मेंबर पार्लियामेंट को अपनी तरफ से हम उनसे निवेदन करके फ्रीशिप उनको देंगे अपनी कंस्टिट्यूंसी के या कहीं के भी एक गर्ल चाइल्ड के लिए। और ये हम अपने वुमेनहुड को सलाम करने के लिए दे रहे हैं, विनेश फोगाट को सलाम करने के लिए दे रहे हैं। दोस्तों, जो ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी हैं, अभी मुझे बता रहे थे एक हमारे हॉकी के प्लेयर को पीसीएस मिल गई है और जल्दी ही एसटीएम की पहली सीट संभालने वाले हैं, मुबारकबाद। और बाकी भी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको अच्छे करियर मिल गए होंगे या मिल रहे होंगे सब जगह, तो मुझे खुशी है। लेकिन फिर भी यदि कोई भी ओलंपिक पार्टिसिपेंट जो एलपीयू से है, वो जब भी चाहे अगला ओलंपिक आने से पहले अगले 4 साल तक यदि एमपीयू में कोई भी जॉब जो भी उसके काबिलियत के मुताबिक है, वो मुझे देने में खुशी होगी, हर 24 में से जो भी विद्यार्थी चाहते हैं। दोस्तों, मैं फिर इस मौके पे आप सबको, एलपीयू के हर स्टूडेंट्स को, हर स्टाफ मेंबर को, हर टीचर को मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने इन 24 प्लेयर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। और मैं फिर चाहूँगा एक हम जोरदार आवाज़ से अपने भारत माता को याद करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी हमारे आज